जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 248 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, अवकाश विधि 12/7/1962। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर हाउसमैन के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिया। तो भाइयों, यहाँ अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि हिंदुस्तान के बनियों ने भी मैं और मौत उनके कब्जे में है। आज दुनिया में जो भी कच्ची उम्र में मरते हैं वो बनियों के राक्षसी पाप से मरते हैं। यानी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप से मरते हैं, और वो राक्षसी पाप है कलयुग। ये कलयुग नहीं, कल्लू काल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए को घर का राक्षसी पाप है, और ये सौदागर बेईमान लंका के ढेर है, और ये राक्षसी पाप इनके राक्षसी पाप से रावण को भी माराया, कंस को भी मराया, कारून को भी मराया, और हिरण्यकश्यप को भी माराया। इनका पाप कदमी पाप इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का है, और ये गुप्ती पाप करते हैं जिसका नाम है स्वर्ग नरक, जन्नत और हेवन हिल्स। वहां पे पाप करते जब दुनिया में आके लगता है मेरे भाई। हम लोग वहां बोलते हैं कि वहां मालिक सजा देता है, लेकिन भाइयों वहां मालिक सजा नहीं देता। मालिक ने जिस दिन ये बगीचा लगाया था, जमीन आसमान बनाया था, उस दिन से किसी को भी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं देता। हम लोग ऐसा कहते हैं कि मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मालिक के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं। तो मैं हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों को कहता हूं कि मालिक पत्ता हिलाता ही नहीं है भाई। मालिक तो जिस दिन सृष्टि बनाई थी उस दिन जिसका जिसका उम्र था, 10,000 वर्ष की उम्र थी आदमी की, जिसकी भी उम्र जितनी थी वो पूरी की पूरी उम्र पाके, और उम्र पूरी नहीं होगा जब तक खाना पीना उसका सब व्यवस्थित मालिक ने वो कुदरत का सिस्टम बनाया था। लेकिन उसकी कुदरत को बिगाड़ने वाले, उस सिस्टम को बिगाड़ने वाले और उस कुदरत को परेशान करने वाले ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है, धनीमार जात है, ये जगत के चोर है, पूरे संसार के चोर है ये, और पूरी दुनिया के चोर है भाई। तो ये किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है भाई। ये किताब आस्था और पूजा पाठ के लिए नहीं है भाई। ये किताब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप का खात्मा करने के लिए। जब तक उस राक्षसी पाप का खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में अमन शांति नहीं होगी। और ये किसी कौम के लिए नहीं है, ये पूरे परमेश्वर के यानी मालिक के, इस सृष्टि के रचयिता के बगीचे को बनाया, उस पूरे बगीचे की हिफाजत करने के लिए ही किताब है भाई। तो एक बार इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। तो भाइयों, इस किताब को पाने के लिए संपर्क है 8905653801 और हर महीने की 17 तारीख को छावनी एरनपुरा 307027 राजस्थान में आपको निःशुल्क मिलेगी। जिस भाई को चाहिए जरूर कांटेक्ट करो भाई। तो आज जनहित में जारी है, पेज नंबर 248 से जनहित में जारी है। किताब चालू कर रहा हूं भाइयों, गौर से समझना और सुनना और उसमें मददगार बनना। परंतु इन बनियों ने संसार के बुलाने के लिए लाखों तरह के किस्से चला दिए कि जो मैं ऊपर अनेक तरह के भक्तों का हाल लिख चुका कि जिन्हों के नाम के किस्से चला दिए, उससे कुल हाल बनियों के राक्षसी जाल का मालूम होता है कि जो संसार में राक्षसी विद्या राक्षसी पाप के किस्से बनियों ने चला दिए कि जिससे संसार के लोग करामतों को समझकर भूले। और है बनियों का जाल सो राक्षसी पाप के जुल्म से काल वगैरह डालते और जाल से ही कच्ची उम्र में मारते। सो जाल तो सामने ही दिखता है। सो ये शंकराचार्य जी तो आदमी थी, सो उन्होंने तो भक्ति की थी, इससे उन्होंने नाम अमर है कि फलाने ने भक्ति की और ये बेईमान जाते सुपने करके जादू के जुल्म से देवतों वगैरह को सुझा देते, जिससे सुपनों की भी बातें करते। उसी तरह से जागता सुपना करे, जब वो बातें करने को लग जावे, सो जब जिस देवता का सुपना करे तो कहते हैं कि अब के बरस में काल पड़ेगा या दुनिया में रोग होने का सुपना करे और जहां मरी पड़ने का सुझावे और जहां ये सुझावे कि अब के बरस में तलवार चलेगी या किसी का राज डूबेगा। सो जिसका बनियों को राज डुबोना होवे या किसी का बुरा करना होवे, सो ये बनिए मरे हुए के जंजाल करके कई राज डबो देते हैं और तमाम जान को भूल पड़ा के डबोएंगे। और जो कि संसार में ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी भी भौरा बना था, सो आदमी से किस तरह से भौरा बन गया होगा और किस तरह से भौरा बन के बल राजा की झाड़ी की टूटी में घुस करके बैठ गया होगा। परंतु संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी है, इसे जानते हैं। अब वो कृष्ण जी का किस्सा भाइयों, बल राजा शंकराचार्य जी झाड़ी की टूटी में घुस गए भौरा बन के, तो ये सब गलत बात है, ये झूठ है, ये सब जाल है, ये कोई समझ में नहीं आता। और हमारे जितने भी आगम है, ये सुखना वगैरह होते हैं, जितने भी आगम हम सब हमारे कुल देवताओं के नाम से, हिंदू मुसलमानों के देवताओं के जो बड़े बड़े औलिया हुए हैं उनके नाम से ये बातें सब चला दी है और हम इस बात को सच्ची जानते हैं। मगर असली काम ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का है और ये राक्षसी पाप चलाते हैं। जब भी सुपना भी होता है, जब भी पर्चे भी होते हैं, जब भी चमत्कार भी होता है और जब भी सब काम होता है। ठीक करना तो ठीक होता है, बीमार करना तो बीमार होता है, गर्भ बांधना तो गर्भ बांध देते। औलाद होने को पाप करेगा तो औलाद होगी नहीं, औलाद छोड़ेगा। जिसको औलाद नहीं होती है उसके नाम का पाप करते, गर्भ का तो औलाद नहीं होती है। पूरी की पूरी व्यवस्था इनकी है भाई। इससे जानते हैं कि सच भौरा ही हुआ होगा। और ये कहते हैं कि अजयपाल जोगी जो हमारे बुजुर्ग आगे मर चुके हैं और जो दुनिया में नहीं है, उसके बारे में भी सपनों में दिखा देते हैं कि, और किताबों में भी लिखा हुआ है कि अजयपाल जोगी अब तक जिंदा है और किसी किसी को दर्शन देता है। तो जब किसी किसी को अजयपाल जोगी के नाम का पाप कराते हैं, जब बनियों के घर का राक्षसी पाप कि जिसको सुपना किया हुए उसको अजयपाल का सेहरा होकर सुझता है। और भाइयों, हमारे सुपनों में रात को अजयपाल जोगी का सेहरा होकर सुझा देते हैं। जिस किसी को सुझाना हुए तो वो पाप से मरे हुए का सपना सुझा देते, तो हमको ऐसा लगता है कि वो अभी तक जिंदा है और हमको दर्शन दे रही है। तो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। जो मर गया वो वापस जिंदा नहीं होता है। और जादू से लाखों में एक दो को ये बनिए जिंदा करते हैं सिद्धाई चलाने के लिए। तो बनियों के घर का राक्षसी पाप है, जिसको सुपना किया हुए उसको अजयपाल का सेहरा होकर सुझता है। सो वो जागता सुपना है। सो जब किसी को जागता सुपना करके सुझा देवे, जब वो दुनिया में बातें करता है कि हमको अजयपाल जोगी मिला है। अब जिसको सुपना आया वो दुनिया में बातें करता है और उसकी मान मर्यादा भी दुनिया में रहती है।
और ये सपना भी उसी को कराते ना जिसकी दुनिया में चलती है, दुनिया उसकी बात मानती है। तो फिर उनको ऐसे ऐसे सपने करके दुनिया में बताते, फिर वो कोई कोई सपने सच्चे कर देते बढ़िया लोग और उनको फायदा नहीं होगा तो उसको सपना नहीं, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन सपनों की बातें जो कहते हैं और उस सपने को सच में परिवर्तन करना है तो ये हिंदुस्तान के बनिए उस राक्षसी बाप से 84 लाख कुंडियों के ऊपर चिट्ठी लगकर भेज दे और वो सपना सच हो जाता है। और चिट्ठी का मतलब है उनका टिप्पणा। एक टिप्पणा ब्राह्मण के पास है, एक 84 लाख कुंडियों के पास भेजा हुआ रहता है और एक हिंदुस्तान के बनियों के पास है। अब टिप्पणे को कैसे चलाने का है वो तो हिंदुस्तान के बनियों के हाथ में ना। टिप्पणे पकड़ा ही दिए, ये अनूपदास जी महाराज कहते हैं। और कोई दुनिया में नहीं कहता है कि टिप्पणे ब्राह्मणों के नहीं है, लेकिन ये अनूपदास जी महाराज कहते कि ये टिप्पणे ब्राह्मणों के नहीं है। और टिप्पणों को इन हिंदुस्तान के बनियों ने अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए, ब्राह्मणों को मराने के लिए पकड़ा दिए भाई। तो ये जो जितनी भी दुनिया में किताबें चल रही है अनूपदास जी के मुताबिक, कहने के मुताबिक झूठी, उसको पानी में गला देना चाहिए और उसको दुनिया से हटा देना चाहिए। और हमारे साथ में भी झूठ चल रहा है उसको भी हटा देना चाहिए, तब जाके पाप छूटने में आसानी होगी। हम झूठी किताब, हमारे घर में बच्चा पैदा होता है उस दिन से हम ब्राह्मण को बुला के झूठे टिप्पणों से हम लोग बात करते हैं। ये अनूपदास जी किताब जगदीतकार ने इसका सबूत है और वो उसको नकारती है टिप्पणों को कि ये टिप्पणे तो झूठे राक्षसी वेद के। सतयुग में टिप्पणे थे वो तो दिन और नीति याद रहने के वास्ते थे। तो भाइयों ख्याल करो, उसके ऊपर गौर करो कि ये टिप्पणे जो आज चल रहे दुनिया में ये सब राक्षसी वेद के। और राक्षसी वेद से तो हमको बचना है ना, हर चीज हमको बंद करनी है, उससे आदि क्यों लगाना चाहिए। तो जब तक ये जब झूठ हमारे से नहीं हटेगा, झूठ जो हमारे साथ झूठ चल रहा है वो हम किताब पढ़ने वाले अनूपदास जी महाराज की किताब पढ़ने वाले उनको तो ये झूठ बिल्कुल हटाना है और परमेश्वर के ध्यान में आना है। तब जाके हमारी बुद्धि, आज पूरी दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। बुद्धि दुरुस्त करने का एक ही इलाज है कि परमेश्वर के ध्यान में रहना पड़ेगा, परमेश्वर के नाम में आना पड़ेगा, न्याय नेकी करनी पड़ेगी, खान पीन में शुद्धता रखनी पड़ेगी, शरीर की पहचान रखनी पड़ेगी। मेरे अंदर मालिक है, मालिक कोई मंदिर मस्जिद में तो है नहीं, मालिक मेरे अंदर बैठा भाइयों। तो मेरा जो अंदर बैठा हो तो मेरा ये शरीर है उसको शुद्ध रखना पड़ेगा। उसको दारू, मटन, बीड़ी, सिगरेट और भी कई अनेक प्रकार की गंदगी में डाल के परमेश्वर के ऊपर डालू या मालिक की रोशनी के ऊपर डालू तो वो सही नहीं है। वो मेरी बुद्धि खराब होने की वजह से जो भी भाई परमेश्वर के ध्यान में, मालिक के ध्यान में, अल्लाह के ध्यान में, गॉड के ध्यान में होगा वो कभी ऐसी चीजें नहीं खाएगा। और ऐसी चीजें खाने वाले को अल्लाह की पहचान नहीं, परमेश्वर की पहचान नहीं और गॉड की पहचान नहीं भाई। क्योंकि मालिक मेरे अंदर बैठा है और मैं वो सब गंदगी अपने ऊपर मालिक के ऊपर डालूं ये तो अच्छा नहीं है। तो इस बात को समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा भाई। और ये किताब आप एक बार पढ़ोगे तो बहुत बड़ी बात है, इसको पढ़ना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अजयपाल जोगी मिला तो न तो उनको खबर की किसी ने अजयपाल जोगी को जागते सपने में देखा, तो उनको यह भी खबर नहीं कि ये जागता सपना है। और न दुनिया में बातों की, न दुनिया में बात के सुनने वालों को ये खबर कि ये जागता सपना है, बल्कि वो जागते सपने को करामत करते हैं। और अनेक भक्त हुए हैं जिनका भी चेहरा राक्षसी पाप के जुल्म से सुझा देवे। जब दुनिया ये कहती है कि देवी देवता चेतन है और पर्चे वाले हैं, जब दुनिया को दर्शन देते हैं और दुनिया में ये नहीं समझते हैं कि जैसे नींद में सपना राक्षसी जुल्म से कराते हैं वैसे ये जागता सपना है। तो भाइयों दुनिया को तो ऐसा फिट कर दिया हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने और हमारे ग्रंथों में ऐसा लिख दिया है। तो दुनिया तो उसको सच्चा जानती है कि हाँ हमारे देवी देवता चेतन है, लेकिन बेचारे वो चेतन है वो तो मर गए। मरने के बाद झाड़ के ऊपर जो पत्ता टूट जाता है वो वापिस चिपकता है क्या? कभी नहीं चिपकेगा। तो एक बार मरने के बाद वापिस जिंदा नहीं होता। लेकिन जादू से बनियों ने मारा हो कच्ची उम्र में तो वो एक बादी को जिंदा कर सकते हैं, कराते हैं। वैसे ही ये जागता सपना है। सो ये सब इंद्रजाल है। ये पूरा का पूरा तंत्र जो चल रहा है एक चमत्कार पर से, ये पूरा इंद्रजाल है और ये जाल बनियों ने चलाया है। और इंद्रजाल का जो गुण है वो सब बुरा ही है। देखो भाई सतयुग का गुण था, सतयुग चलता था तो उसमें सब अच्छे गुण थे, कर्म भी अच्छे करते थे। मुझे आज हम लोग बोलते ना जैसा कर्म करेगा वैसा, युग के हिसाब से कर्म करे। आज पूरी दुनिया कलयुग के हिसाब से कर्म करती है, सब बुरा ही बुरा करती है, झूठ कपट
लूट फाट ये दे सब वो कलयुग के हिसाब से। सतयुग था तो सतयुग में भी वही लोग थे, लेकिन वो कर्म अच्छा बोले तो बुद्धि दुरुस्त थी, तो वो किसी का बुरा नहीं, अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे और दया धर्म में रहते थे, यानी किसी का भी बुरा नहीं करते थे भाइयों। तो दुनिया में कहने का मतलब शेर बकरी के घाट पानी पीते थे, किसी का बुरा नहीं, किसी को रंज नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। आज दुनिया में तराई तराई मची हुई है, ये सब दोष दुनिया का नहीं है, दोष हिंदुस्तान के सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेरों का है। इनका जब तक ये राक्षसी पाप खत्म नहीं होगा, जब तक ये ऐसा ही चल दिन दिन और इसे भी भयंकर आएगा। अब देखो ना कितने बलात्कार के किस्से आते, कितने इज्जत लुटने, बहन भाई भाई भाभी कह रहे एक से एक किस्से आ रहे। तो भाइयों ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, क्या उस सतयुग में मालिक दूसरा था, क्या अब कलयुग में मालिक दूसरा है? मालिक तो होगा वही है। और हमारी बुद्धि भ्रष्ट कैसे होगी? उस टाइम तो वो सतयुग में तो बुद्धि दुरुस्त थी, आज खराब कैसे हो गई? तो इस बात पे गौर करना चाहिए और ये किताब जगदीश ने एक बार जरूर पढ़नी चाहिए भाई, तब जाके दुनिया में अमन शांति कायम होगी। वरना दुनिया आज हम हिंदू मुसलमान करते करते लड़ते 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 क्यों मरे भाई? हमको परमेश्वर ने पैदा किया है, तुम भी परमेश्वर की संतान हो, हम भी परमेश्वर की संतान है, क्यों एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हो, क्यों काटा बाटी कर रहे हो भाई? क्या लिया हमने तुम्हारा, आपने हमारा क्या लिया, हमने आपका क्या लिया जो आप उसमें गुस्सा खाते हो, मारा काट करते हो, क्या फायदा उसमें? तो सब हम एक ही मालिक की संतान है, सृष्टि का मालिक एक ही है और हम उसकी संतान है, तो हम सब भाई भाई है। लेकिन एक सिर्फ हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर वो पूरे मालिक के बगीचे को बिगाड़ रहा है और खंडित कर रहा है। राक्षसी पाप कदीमी पाप उनके घर का है, उन्होंने आगे भी रावण कंस कारुण को मराया और पाप में मारे गए, ये जाली जाल में मारे गए और किसी को कुछ पता नहीं लगा। तो इसके लिए भाइयों हिंदुस्तान में एक दो बार बादशाह के जमाने में इन जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे और भूतलियों के नाक काटे थे, आज भी तारीखों से साबित है, वो सबूत मौजूद है आज भी। लेकिन वो क्यों काटे थे आज भी ये नहीं बताएंगे। उसको इस बात को पूछना चाहिए कि बादशाह ने जैन धर्म के मंदिर क्यों गिरवाए थे और भूतलियों के नाक वो कान काटे थे। वो इसलिए काटे थे कि इनका पाप पकड़ा था। ये किताब जगदीश ने इसका सबूत है। तो भाइयों इसके ऊपर गौर करना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए, तब जाके दुनिया में अमन शांति कायम होगी। वो सब बुरा ही है, सो गुप्ती पाप से तो हमेशा ही बुरा होता है। और राजा बादशाह और शोर चंडाल और साध संत पंडित फकीर और गरीब गुरबा हो तो वो भी ये काम करना नहीं चाहते, बुरा काम करना नहीं चाहते, पर मजबूरी क्या है, बुद्धि खराब होने की वजह से ऐसा होता है। क्योंकि पापों से तो बुरा होता है और खेती बाड़ी का पाप और राजा बादशाह के पाप से और शोर चंडाल के पाप से इंद्रजाल का पाप ज्यादा है। आज दुनिया जो पाप कर रही है, राजा बादशाह जो खेती बाड़ी का काम करे, शोर चंडाल चोरी करते पेट भरने के खातिर करते हैं, तो उससे भी खतरनाक पाप है राक्षसी पाप, जो ये पाप हिंदुस्तान के सौदागर बनिए करते, इंद्रजाल का पाप ज्यादा है। और इंद्रजाल में तो लाखों आदमी गुप्ती पाप करते हैं, सो वो तो संसार में आलोप है। और जो कि 84 लाख कुंडिया है और संसार में सुरग नरक कहते हैं, वो रावण की तरह से बनियों ने गुप्ती पाप का सुरग नरक किया, वो प्रकट नहीं है। सो खेती पाती के काम का भी पाप जब से चला, जब से बनिए काल बढ़ाने लगे, और शोर चंडाल भी जब से हुए हैं कि जब से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है। और जब से ही बनियों ने धन को काबू में कर लिया है, जब से भूखे मरते हैं, इसे शोर चंडाल हो गई। देखो भाई ये काल वगैरह नहीं पड़े तो शोर चंडाल भी नहीं हुए, चोर चोरी भी नहीं करे, काल पड़ने की वजह से चोर चंडाल चोरी करते हैं। और आगे काल वगैरह नहीं पड़ता था, जब धन वगैरह बगैर धान वगैरह बगैर बोए धान मुझे रिजक खाने पीने की, गेहूं अनाज वगैरह धान वगैरह बगैर बोए हुए के भी बहुत होता था। और धन भी हरेक के घर में बहुत था, जब चोर चंडाल बना बिल्कुल नहीं करते थे और परमेश्वर के ध्यान में रहते थे। अब जो लोग नकलक बोलते हैं और भी कई तरह के बोलते हैं, तो यहाँ अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं कि परमेश्वर के ध्यान में रहते थे। परंतु दुनिया देव कला के भरोसे भूली हुई है कि जैसे रावण ने भुलाए थे, परंतु इन बनियों ने तो ज्यादा भुलाया। आज दुनिया में क्या कहते हैं, हमारी देवी कुल देवी, हमारे देवता कुल देवता, हमारे वो है, हमारे वो है। और वो देव कला बोले तो हमारे घर की जो कुल देवी है, और वैसे कुल देवी बना के हमारे को भुला दिया है। और हमको बोल दिया कि हमारी कुल देवी ने तकलीफ दी है, उसको कुल देवी के पास गए तो बच्चा हो गया, उधर हो गए तो चमत्कार हो गया,
तो हमको देवकला के भरोसे भुला गया। ये हमारे जो कुल देवता है, कुल देवी के नाम से चलते हैं, ये हमारे बहुत नेक पुरुष थे, दयालु थे और नेकी में चलते थे। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, न कभी बुरा देखा उन्होंने, और बुरा जिधर बुरा होता है उधर से उस रास्ते से गुजरते भी नहीं थे। तो वो तो बहुत नेक पुरुष थे। उनकी तो बुजुर्गों का तो इज्जत सम्मान बहुत अलग बात है, लेकिन उनसे भला नहीं होता है। उनके पूजने से, उनके कुछ करने से वो न तो हमको तकलीफ दे रही है, न उनके पूजने से हमारा भला होता है। इसके लिए उनके नाम से ऐसा फिट किया ना, तो उसके नाम से हमको ये हिंदुस्तान का सौदागर बने। जैसे हम इधर पूछने को गए तो बोला तेरी कुल देवी, लेकिन उसको भी मालूम नहीं है बताने वाले को कि तेरी कुल देवी परेशान कर रही है। तो भाइयों, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के इंद्रजाल के पाप से होता है। जब एक बार ये किताब पढ़ोगे तब समझ आएगी। भरोसे देवकला के भरोसे भूली हुई है कि जैसे रावण ने बुलाए थे, परंतु इन बनियों ने तो ज्यादा बुलाया है। तो ये सब जादूगरों का प्रताप है। और गुप्ती पाप से सुपने होते हैं और मरी पड़ती है और दुखी भी करते हैं, लेकिन ये खबर नहीं है कि एक एक के नाम से बुरी तरह से जीवड़े मारते हैं, जिसका कुछ अंदाज नहीं। और दुनिया में ये जो कहते हैं कि मालिक नारगी में डालता है, सो जिसको भी 84 लाख कुंडिया कहते हैं, वो ये कहते हैं कि किलो की मार देते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि गुर्जों की मार देते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि चमड़ों की मार देते हैं और चमड़ों को उतारते हैं, और ये कहते हैं कि गर्म तंबों से बांध कर मारते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि सुरग नरक में अर्क निकालते हैं और खून उतार देते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि कुंडियों के नीचे जाते जब तो कीड़े खाते, और जब की बाहर आवे जब कागले और चीले सौ से मारती है। और बहुत से ये कहते हैं कि वहां पर लहू की कुंडिया है और रात की कुंडिया है, सो उन कुंडियों पर ऐसा पाप होता है कि पहले तो जीवड़ों को रेस्तरों से छोड़ देते हैं, जब उन रेस्तरों की जरब से खून निकलता है, जब जख्म होते हैं, और फिर उन जख्मों में कीड़े पड़ जाते, कीड़े पड़े। अब भाइयों, ये सुरंग नरक का हवाला दे रहे हैं, और लोग ऐसा कहते हैं, ये अनोखदास जी महाराज नहीं कहते, ये लोग ऐसा कहते हैं। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग समाज में, अलग अलग जगह में, अलग अलग कौम में, सब अलग अलग हिसाब से लोग समझाते कि ऐसा, कोई ऐसा कहता, कोई ऐसा कहता। लेकिन भाइयों, वहां पर कुछ स्वर्ग है ना नरक है, वो हिंदुस्तान के बड़ियों के पाप करने की जगह है, और वहां कोई सजा नहीं देता है। सजा बिल्कुल मालिक के घर में सजा नाम का चीज ही नहीं है। आप जियो जब तक खुशी से जियो, ऐश मौज से जियो, कोई तकलीफ नहीं, बुद्धि दुरुस्त होगी, कोई किसी का बुरा करता नहीं, और मालिक खाने को खूब बख्शेगा, खूब देता है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे को बुद्धि भ्रष्ट करके हमारे को बुला दिया है, और हिंदुस्तान के बनियों ने राज करने और धन बुरा दुनिया का ले लिया है, और राज करने के लालच से पूरी दुनिया का खात्मा कर रहे। कीड़े पड़ जाते, जब वो कीड़े उन जीवड़ों को खाते हैं तो फिर उनको दर्द बहुत होता है, जब वो जीवड़े उस तकलीफ से कुंडियों में ऊंचे नीचे तड़पते हैं। सो ये बेईमान ऐसा तो रावण के मुआफिक संसार के नाम का पाप करा दे। अब वहां तो ये सब कुंडिया उंडिया बनाई है 84 लाख, वहां संसार के नाम का पाप कराने के लिए कुंडिया बनाई, लेकिन वो सजा देने का जो हमको उल्टा सुझाया है वो बहुत गलत बात है। मुझे अलग बात है, पूरा हमको वो ऐसी भूल डाल दी है ना कि हम उसी के चक्कर में चल रहे कि सूरज में हमको इधर वो काम, इधर भी बराबर काम नहीं कर पाते, और वो सूरज के चक्कर में आदमी परेशान ही रहता है कि सूरज में क्या होगा, नरक में डालेगा, नारगी में जाएगा। कुछ भी बुरा किया था, रे तू नारगी में जाएगा, नारग में साला जगह नहीं मिलेगी तेरे को। कोई बोलता है अच्छा काम किया जन्नत में जाएगा, कोई बोलता है नरक में जाएगा। तो भाइयों, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं और बनाई गई है। हिंदुस्तान के बनियों ने दुनिया को गुमराह कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, मालिक सजा नहीं देता है, और स्वर्ग और नरक तो यही है, जमीन माता ही है। और वहां जो स्वर्ग नरक जो बताते हैं वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। तो सारी दुनिया शोभा कर रही है, सो इन सजाओं का कुछ पार नहीं है। जिसको कि तुम हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हो, वो बनियों के घर का रावण के मुआफिक आलोक पाप है। स्वर्ग नरक तो ये जमीन माता ही है, और गुप्ती पाप से अनबोले जानवरों को मारते हैं। तो तुम हिंदू मुसलमान खुले दिल से बिखान ही कर रही हो, और गुप्ती माप में तो अनबोले जानवर काम आते हैं, और चौपायों और पंकेरू और जल के रहने वाले जानवरों के कुलों को
दुख करके और कल्पा के संसार के नाम से मारते। गुप्ती पाप जहाँ करते 84 लाख कुंडियों पे, यहाँ जानवर पंकेरु जल के रहने वाले उनको तड़पा तड़पा के मारते इंसानों के नाम से और भी किसी के नाम से, जब वो पाप आके लगता है। तो उस सुरख को तो तुम सारे संसार के लोग दिखाते हो और उसकी तो तुम शोभा कर रहे हो, वहां ऐसा हो रहा है उसकी तो शोभा करते हो और सुनते हो। सो वो तो बात सानी नहीं है। सो तुम सभी लोग कहते हो कि वहां मालिक की दरगाह है। सो जहाँ की मालिक की दरगाह में सुरग नरक की कुंडियां है, सो मालिक नारकी डाल के सजा देता है। सो मालिक ने तो तुम हम और जीवा जुन और जमीन आसमान की इस तरह से रचना बनाई है कि मालिक कहीं एक जगह थोड़ा ही बैठा है, वो तो सब में व्यापक है। और मालिक की रचना तो यूं है, सो तुम हम सभी देखते हैं। सो अब तुम लोगों इस बात को गौर करके देखो और सोचना चाहिए कि जहाँ रात लव की कुंडिया है, सो वहीं तो जीवड़ों को मारते हैं जब रात खून होता है। सो इतनी बात तो आप सब संसार के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि रावण ने राक्षसी पाप का सुरग बना के मालिक की दरगाह सजाया था। अब बताओ भाइयों, सोचो इस बात पे गौर करो कि अनुपदास जी महाराज क्या कह रहे हैं। सजाया था और सब संसार में राक्षसी पाप की सुरग का भिखान चलाया था। सो रावण दुनिया से ऐसा थोड़ा ही कहता था कि मैंने राक्षसी पाप का सुरग बनाया है। अभी वो रावण भी इस नाम से थोड़ी संसार में जाहिर करता था कि मैंने राक्षसी पाप का सुरग बनाया। वो तो ये कहता था कि भाई वहां मालिक की दरगाह है और मालिक सजा देता है, मालिक के नाम से दुनिया को डराता था और मालिक के नाम से मारता था। वो बड़ा भक्त बनता था मालिक का। तो ऐसे करके ये चला था। लेकिन दोस्तों, ये राक्षसी पाप जो है ना, बहुत बुरा पाप है। रावण ने चलाया था इंद्रजाल नाम का पाप, हिरण्यकश्यप ने चलाया राक्षसी पाप का नाम, और कंस ने चलाया जादूशाला नाम का पाप, और कारून बादशाह ने चलाई काफिर विद्या के नाम का पाप। और आज जो चल रहा है ये कलयुग, ये कल्लू काल है, और इसको हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर चला रहे। ये जगत के चोर है, दुनिया के चोर है भाइयों। और जितने भी रोग बीमारी जो भी बुरा हो रहा है दुनिया में, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। और हिंदुस्तान में धर्मांधा बन के बैठे ये जादूखोरा लोग हैं, और ये पूरी दुनिया को जादूखोरा बना दिया है। और ये देव बन के बैठ गए, ये धर्मात्मा बन के बैठ गई और पूरी दुनिया को जादूखोरा बन। जो जादूखोरा था वो तो देवता बन गया, और देवता था वो जादूखोरा बना दिया। तो भाइयों सोचो और गौर करो। सुरग बनाया है वो तो जादू से बुद्धि फेर कर ऐसा सुझाता था कि मालिक की दरगाह है, और मालिक दरगाह के किस्सा गुप्ती पाप के चला दिए थे। मालिक की दरगाह के किस्सा यानी मालिक की दरगाह सुझा के गुप्ती पाप के किस्से मालिक के नाम से चला दिए थे कि मालिक सजा देता है। और आज दुनिया भी वही कर रही है कि वहां सुरग नरक में मालिक बैठा और मालिक सजा देता है। सो ये बात सारे संसार में प्रकट है। सो संसार के लोगों ने राक्षसी पाप का सुरग तोड़ाया, रावण का पाप तोड़वाया। सो रावण को रावण की मई औलाद की दुख देकर तोड़वाया जब संसार बचा है। और जैसा कि रावण के पाप का विखान संसार के लोग पहले ही कर रहे थे, उसी तरह से अब इन बनियों के राक्षसी पाप का विखान और शोभा संसार के लोग कर रहे। पहले रावण के पाप में लोग दुनिया कहती थी कि भाई वहां मालिक नारकी डालता है। पाप तो रावण का था, लेकिन दुनिया मालिक की दरगाह के भरोसे भूली हुई थी। तो लोग ऐसे ही कहते कि भाई वहां मालिक की दरगाह, मालिक सजा देता है। तो ऐसा रावण ने भुला दिया था, मालिक को भुला दिया था, और रावण के इंद्रजाल की ही दुनिया माला फेरती थी। तो आज पूरी दुनिया जो है वो मालिक की पहचान बिल्कुल इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने परमेश्वर की पहचान भुला दी है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसे करता है। परमेश्वर सजा देता नहीं है, वो एकदम दयालु है। जिसने बगीचा लगाया वो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देता भाइयों, खाने को बहुत दिया, किसी प्रकार का दुख नहीं है उसके राज में। लेकिन ये जो दुख हो रहा है, ये भूखे सो रहे, अनाज नहीं मिलता है, और भी हजारों तरह की हद जाड़ है। तो ये सब हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होता है। और राक्षसी पाप का जो गुण है वो सब बुरा ही बुरा है, उससे भला नहीं होता है मेरे भाइयों। जब तक इस राक्षसी पाप का खात्मा नहीं करोगे तब तक ये पाप कभी नहीं छूटेगा और दुनिया का कभी भला नहीं होता। उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है, ये जगत के चोर है, ये धनीमार जात है, ये कुलंकी है। तो भाइयों इस किताब को एक बार जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, इसके लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है।
उसी तरह से अब बनियों के राक्षसी पाप का बिखान और शोभा संसार के लोग कर रही है, सो बनिए कब कहेंगे कि हमने रावण के मुआफिक राक्षसी पाप का स्वरूप बनाया? ये बोलेंगे कि आपने मुंह से, जब तक सजा नहीं दोगे जब तक ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने राक्षसी पाप का स्वरूप बनाया है। सो राक्षसी पाप का स्वरूप बनाया है, सो बनियों ने रावण की तरह से बुद्धि फेर के सुझाया, बुद्धि फेर के ऐसा सुझाया है। अभी ऐसा सुझा दिया मालिक के भरोसे, रावण की तरह से बुद्धि फेर के, तो अब दुनिया मालिक के नाम से ही बदनामी लगा रही है। तो भाइयों इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए, कल से जनहित में जारी रहेगी 251 से, और इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। और आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर।